बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर करनी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का फेसबुक पेज है, उस पे लाहौर न्यूज़ की ये खबर है। अब क्योंकि ये फेसबुक पेज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, लिहाजा इस खबर में जो भी बातें बयान की गई हैं उनको अथेंटिक समझा जा सकता है। मैं ये खबर आपको सुनाता हूँ और साथ साथ जहाँ कमेंट्स ज़रूरी हैं इस पे कमेंट्स भी करूँगा। ये जनाब खबर सुनिए। का ये फैसला किया गया कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की मोबाइल ऐप 15 दिसंबर 2022 से पहले लॉन्च की जाएगी। जो शहरी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको व्हाट्सएप के देने का सहूलत देने का फैसला किया गया है, जिसपे व्हाट्सएप के जरिए फर्द के असूल समेत दीगर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। अच्छा जनाब, इसमें ये बात की जा रही है कि 15 दिसंबर 2022 से पहले मोबाइल ऐप यानी एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही है पंजाब के लिए। साथ में ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो मोबाइल ऐप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे वो व्हाट्सएप के ज़रिए फ़र्द हासिल कर सकेंगे। अब ये अपनी जगह दिलचस्प बात है कि जो लोग ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते वो शायद व्हाट्सएप भी ना इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है। बहरहाल, जहां तक बात है ऑनलाइन फर्द के असूल की, वो आप पहले भी हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड का फर्द वो एक्सेस आपको ऑलरेडी दी गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने फर्द हासिल करना है तो उसके लिए पहले पैसे अदा करने हैं, उसके बाद आपका रिकॉर्ड सामने आएगा। अब अगर कोई रिकॉर्ड सिंपली चेक करना चाहता है, कोई उसकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक उसका मुकदमा वगैरह है, वो अपना रिकॉर्ड, दीगर लोगों का रिकॉर्ड चेक करना चाहता है, तो उसको भारी फीसिस अदा करनी पड़ेंगी। उसके बाद उसका रिकॉर्ड सामने आएगा। जबकि ये एक्सेस फ्री दी जा सकती है। वजह यह है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, ये चेक करना आसान बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ फर्द बराए रिकॉर्ड आपको मिल सकता है। अब अगर इसके जरिए आप बैक फर्द भी हासिल कर सकें, कोई इस तरह की फैसिलिटी भी देने जा रहे हैं, तो वो वेल एंड गुड, वो फिर एडवांसमेंट होगी। अदरवाइज अगर सिर्फ रिकॉर्ड के तो वो तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट जनाब सुनते हैं। इस हवाले से ये भी कहा गया कि मोबाइल ऐप के क्याम से रजिस्ट्री मुहर्रर के दफातर और मुहाफिज खाने खत्म हो जाएंगे। अच्छा जनाब, इसमें ये बात कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप के बाद रजिस्ट्री मुहर्रर और मुहाफ़िज़ खाने, ये दफातर बंद हो जाएंगे। अब ये इंतहाई दिलचस्प बात है कि क्यों बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप सारा रिकॉर्ड जो रजिस्ट्रीज का है, पहले फर्द की बात हुई है, अब रजिस्ट्री की बात हो रही है, कि रजिस्ट्रीज का पूरा रिकॉर्ड, इसका मतलब है आपने ऑनलाइन कर दिया है। क्योंकि अगर किसी को 1970 की रजिस्ट्री चाहिए तो वो भी अवेलेबल होती है, वो भी रिकॉर्ड से आप निकलवा सकते हैं। और अगर उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है कि मैं घर बैठे उसको चेक कर सकता हूँ, तो ये मेजर डेवलपमेंट है। अब इसमें यह भी बात है कि ये आपको फ्री रिकॉर्ड मिलेगा या इसके लिए भी आपने पहले फीस अदा करनी है, फिर रिकॉर्ड सामने आएगा। ये अब लॉन्च होगी तो फिर ये बात सामने आएगी, लेकिन लगता नहीं है कि इस हद तक किया गया हो। बहरहाल, क्लेम यही किया जा रहा है। लेट्स सी। लाहौर के तमाम शहरियों की रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है और ऐप के जरिए दो फ्री कैन के माबैन मुआहदे को ऑनलाइन शबीर ये भी अच्छा जनाब, ये शबीर साहब को रोक दिया गया है। शबीर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट इधर बात कर रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि लाहौर का रिकॉर्ड सारा अपडेट कर दिया गया है, साथ में वो कह रहे हैं कि दो लोगों के दरमियान होने वाला मुआहदा, उसको ऑनलाइन रजिस्टर करवाया जा सकेगा। अब पहले मुआहदे को समझ लें। एक होता है कि आपने रजिस्ट्री करवा दी, जमीन फरोख्त कर दी, और एक है कि सिर्फ मुआहदा किया, जो 1200 रुपए के स्टाम्प पेपर पे किया जाता है कि मैं अपना रकबा किसी दूसरे को बेच रहा हूँ, पैसे ले लिए हैं, बाद में किसी टाइम पे रजिस्ट्री करवाऊंगा, कुछ अमाउंट पेंडिंग है, जो भी उसके कंटेंट्स हैं वो मुआहदे में लिख दिए गए। अब वो मुआहदा कानून के मुताबिक रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। लोग उसको लिखते हैं, नोटरी पब्लिक से नोटराइज करा लिया जाता है, उसको रजिस्टर नहीं करवाया जाता। क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। रजिस्टर करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अब होता यह है कि बाद में कोई भी एक पार्टी मुनरफ हो जाए, वो अपने मुआहदे की पाबंदी ना करे, तो दूसरा उसको लेके जाता है अदालत में। वहां आम तौर पे जो बेचने वाला है वो क्योंकि रजिस्ट्री नहीं करवाता, वो इनकार कर देता है, वो कहते हैं मैंने तो ये मुआहदा किया ही नहीं है। अब उस मुआहदे को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो रजिस्टर हो तो फिर उसको साबित करना आसान होता है। अब यहां अगर ये ऑनलाइन कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि लोग उसको अवॉइड इस वजह से करते हैं कि एक तो उस पे जो कॉस्ट आती है, और प्लस जो आपका टाइम जाया होता है।
सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कम से कम भी आपके 1-2 दिन तो उधर लग जाते हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं लोग। अब अगर ये ऑनलाइन कोई ऐसी फैसिलिटी आ गई है तो होपफुली इसमें मुआहिदों को लोग फिर रजिस्टर करवाएंगे भी, और प्लस आपको क्योंकि ऑनलाइन भी वो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, मुआहिदे चेक करने वो भी आसान होंगे। तो उसमें ये भी फैसिलिटी आ जाएगी कि अगर किसी बंदे ने पहले ही मुआहिदा कर रखा है अपनी जमीन का और वो दूसरी बार मुआहिदा कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक्सेस मिली होगी, आप चेक कर सकेंगे कि ये इस मकान को या प्लाट को पहले फरोख्त तो नहीं कर चुका या उसका मुआहिदा तो नहीं कर चुका सेल का। आगे जनाब बढ़ते हैं। बताएगा कि ये तमाम जो ऐप है सिर्फ लाहौर का रिकॉर्ड शो करेगी या पूरे पंजाब के लिए नाफिजुल अमल है? पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इसका सुपरविजन करेगी, जबकि ये लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम शहरों में और ये जो ऐप है काम करेगी, और तमाम इलाके में पंजाब भर की तमाम जमीन की जो ट्रांसफर है वो इस मोबाइल ऐप के जरिए हो सकेगी। अच्छा जनाब, एक तो इन्होंने कहा है कि ये पूरे पंजाब के लिए है, और आगे जो बात की है वो दिलचस्प है। वो कहते हैं पंजाब भर में प्रॉपर्टी की ट्रांसफर इसके जरिए मुमकिन हो सकेगी। अब जो पहले बात है वो है मुआहिदे की। मुआहिदा और चीज़ है, वो ज़मीन का मालिक नहीं बनता अगला जिसको आप ज़मीन फरोख्त करते हैं, मुआहिदा करते हैं, वो मालिक तब बनता है जब रजिस्ट्री हो जाए। अब यहाँ बात हो रही है कि ट्रांसफ़र हो सकेगी। अब अगर मोबाइल ऐप के जरिए हम ज़मीन को फरोख्त कर सकेंगे, हिब्बा कर सकेंगे, वक्फ कर सकेंगे, तो ये तो इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है। अब कानूनी तौर पे टेक्निकली ये मुमकिन है कि आप घर बैठे ये कर सकें। उसकी मिसाल ये है कि एक बंदा 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहा है बैंक से दूसरे शख्स को, तो वो मुमकिन बनाया गया है, आप ऑनलाइन घर बैठे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर 10 लाख रुपया ट्रांसफर हो सकता है तो 10 लाख का प्लाट क्यों ट्रांसफर नहीं हो सकता? ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो अब मुमकिन हो चुका है अगर ये करना चाहें, लेकिन ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो देखने वाला है। अब इन्होंने इस खबर में तो बयान कर दिया कि ट्रांसफर इसके जरिए मुमकिन हो सकेगी, लेकिन लगता नहीं है। अगर कर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात, उसको कैसे सिक्योर किया गया है वो भी अपनी जगह देखने वाला है। इससे कबल एक ये भी खबर सुनी थी कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो वहां बैठे अपना रकबा सेल कर सकेंगे। ये खबर की हद तक तो जरूर बात सामने आई, लेकिन बाद में सुना नहीं है, देखा नहीं है कि इस तरह किया जा रहा हो। उस वक्त गालिबन ये खबर थी कि 14 एम्बेसीज में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये फैसिलिटी दी गई है, लेकिन बाद में कहीं भी ये सुना नहीं है कि इसको बाकायदा तौर पे लॉन्च कर दिया गया है या नहीं किया गया। आगे जनाब इसको बढ़ते हैं, मजीद इसमें क्या बात हुई इससे है। जो है वो शहरी मोबाइल ऐप की मदद से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस भी ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे, जिसमें इसमें यह भी है कि अगर एक प्रॉपर्टी की 3 रजिस्ट्रियां हैं वो अब नहीं हो सकेंगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में फ्रॉड का जो तस्वर हो वो भी इससे खत्म हो जाएगा, और इससे जो है इस ऐप के जरिए शहरी अपनी रजिस्ट्री ऑनलाइन देख सकेंगे। अच्छा जनाब, अब इसमें ये बात की कि जब ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी जो फीसिस हैं वो ऑनलाइन पे हो सकेंगी। अब इस हद तक बात समझ में आती है। हो सकता है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र की फैसिलिटी ना हो, अलबत्ता फ़ीस की पेमेंट वो तो क्योंकि पहले भी मुमकिन है, बैंक के ज़रिए आपने अक्सर फीसेस अदा करनी होती हैं, वो अगर ऐप में ऑप्शन दी गई है ये समझ में आती है बात। और अच्छी बात है कि अगर इसको फैसिलिटेट किया गया है, आसान बनाया गया है, क्योंकि 3 4 5 तरह के टैक्सेस आपको अदा करने पड़ते हैं। तो अगर वो फैसिलिटी इसमें ऐड है तो ये आपके टाइम की बचत होगी। बाकी ये जो आगे बात कर रहे हैं कि 3 रजिस्ट्रीज हैं अगर, तो वो मुमकिन नहीं हो सकेंगी, फ्रॉड रोक दिया जाएगा, तो ये किस्से कहानी है। फ्रॉड रोकना ना इनके बस की बात है और ना ही इनकी नीयत में शामिल होता है। वरना जो अंग्रेज कानून बना के दे गया था उस कानून के होते हुए फ्रॉड मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये आगे इतने बड़े ये फनकार बैठे हुए हैं कि इन्होंने जहां 1 इंच का फ्रॉड मुमकिन नहीं है वहां इन्होंने मुरब्बों के मुरब्बे फ्रॉड करके और खुर्द बुर्द कर दिए और इधर उधर लोगों के नाम कर दिए। इसलिए फ्रॉड तो रुकता नहीं है। फिर हमने ये भी कहानी सुनी कि जब ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गया है अब जनाब फ्रॉड मुमकिन नहीं है, तो जनाब धड़ाधड़ फ्रॉड हो रही हैं इस कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर भी। इसलिए ये इनकी ना नीयत होती है और ना ये इतने हैं कि ये फ्रॉड रोक सके। अब ये क्योंकि इनका ये मास्टर हो चुके हैं फ्रॉड के कि अब कोई भी सिस्टम आ जाए ये उनको सिस्टम रोक नहीं सकता इनके फ्रॉड को। उसकी मेन वजह ये है कि इनको पता है कि हमें किसने पूछना है।
ہم نے فراڈ کرنا ہے تو اوپر والے شامل ہیں ہمارے ساتھ اس فراڈ میں، تو انہوں نے کون سا ہمیں پوچھنا ہے کہ ہمیں کسی کا ڈر خوف ہو، اس لیے وہ بے دھڑک ہو کے فراڈ کرتے ہیں۔ اب اس ایپ میں بھی یہ جو لالی پاپ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی فراڈ ختم ہوگا، فراڈ نہیں ختم ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اگر فیسلٹی آپ کو مل جاتی ہے، یہ ٹرانسفر آپ کے لیے آسان بن جاتی ہے، تو وہ ضرور ممکن ہے کہ کوئی سہولت آپ کو ملے۔ باقی یہ فراڈ، یہ خیر مذاق ہی ہے ایک بار پھر قوم کے ساتھ۔ یہ میں ماضی دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ماضی میں فراڈ ان سے رکا نہیں ہے، باقی مستقبل میں اگر رک جائے تو یہ خواہش تو ہے ہر بندے کی، ظاہر ہے میری بھی خواہش ہے، آپ لوگوں کی بھی خواہش ہے، خاص طور پہ وہ جو فراڈ کے بینیفیشری نہیں ہیں، جنہوں نے فراڈ کرنا نہیں ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ فراڈ رکے، لیکن جن کا کاروبار ہی یہ ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ فراڈ رکے؟ اس لیے میری خواہش تو ضرور ہے، لیکن ان کا ماضی بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ تو بہرحال یہ نیوز ہے جو آپ سے شیئر کی اور اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔